देखिए दोस्तों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि यूरोपीय यूनियन ने रूस का बहाना लेकर भारत की नायरा एनर्जी और रिलायंस, जो कि यूरोप की मार्केट में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचती थी, उन्होंने उसको इंपोर्ट करने से मना कर दिया। हालांकि इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया वह तो आज से 6 महीने बाद यानी 2026 में लागू होगा। लेकिन यूरोपीय यूनियन को उनकी अकड़ दिखाते हुए नायरा एनर्जी ने खुद डीजल पेट्रोल देने से मना कर दिया। और नायरा एनर्जी का साफ कहना है कि अगर तुम्हें हमसे रिफाइंड पेट्रोलियम चाहिए तो पहले उसका पेमेंट करो, उसके बाद हमसे बात करो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही यूरोपियन के 27 देश भारत के पीछे पड़ चुके। जी हाँ दोस्तों, भारत के कुछ प्रोडक्ट से तो ये भेदभाव दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच खबर देखने को मिल रही है यूरोपियन यूनियन भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत को तेज कर चुका और यह बात अब ऑफिशियली कंफर्म की जा चुकी है। ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर एक नई प्रोग्रेस देखने को मिली और देखा तो यह भी जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन भारत को एक नए अमेरिका की तरह देख रहा है। तो आखिरकार इससे भारत का क्या फायदा है, और वही यूरोपियन यूनियन जो भारत के कुछ प्रोडक्ट के साथ भेदभाव कर रहा है, तो अचानक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील क्यों फाइनल करना चाहते हैं, यह सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। देखिए, फिलहाल में लंबे समय से अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल ही रही है, लेकिन दूसरी ओर भारत ब्रिटेन के साथ अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिटेन भी कभी यूरोपियन यूनियन का देश हुआ करता था, लेकिन 2020 में यह यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, यूनियन से बाहर निकल गया और उसके बाद से अब तक उनकी किसी के साथ अगर कोई सबसे बड़ी व्यापारिक डील हुई है तो वह हुई है भारत के साथ। क्योंकि जिस अंग्रेज ने कभी भारत पर अपना हुक्म चलाया, उसी देश के साथ भारत ने अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील फाइनलाइज करके वापस लौटा है। और जहां भारत की कई सामानों को 0% की इंपोर्ट ड्यूटी में एंट्री मिली, वहीं भारत ने अपने यहाँ इंपोर्ट होने वाली चीज़ों पर धीरे धीरे करके टैरिफ कम करने की बात कही, जिसके बाद अमेरिका में तो सनसनी फैली गई। साथ ही यूरोपियन यूनियन भी एक बार सोचने लगा कि आखिरकार वह अमेरिका के इशारों पर चलकर खुद का नुकसान करे, क्योंकि भारत की नायरा द्वारा यूरोपियन यूनियन को नेफ्ता का एक्सपोर्ट करना था, लेकिन जो टैंकर भारत आए थे उसको वापस लौटा दिया और नेफ्ता का एक्सपोर्ट यूरोपीय यूनियन को नहीं किया, जिससे यूरोपियन यूनियन को मजबूरन इस उपयोगी फ्यूल को दूसरे देश से लेना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी तरीके का नुकसान यूरोपियन यूनियन को ना झेलना पड़े, उसके लिए अब उनकी बुद्धि ठिकाने लगे और भारत के साथ इसी 2025 के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करना चाहते, ताकि भारत के सामने उनके देश में सस्ते हो जाए और चीन जैसे देश जो घटिया माल डंपिंग करके यूरोपियन मार्केट को बर्बाद कर रहे हैं, यूरोपीय मार्केट उससे भी बच के। असल बात यह है कि दोस्तों की यूरोप खुद एक बहुत बड़े संकट से गुजरा है, एनर्जी क्राइसिस, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और चीन से बढ़ती टकराव के कारण। ऐसे में यूरोप को एक ऐसे भरोसेमंद साझेदार की जरूरत है जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी दे सके और वक्त पर डिलीवरी भी, और इस मामले में भारत से बेहतर कोई नहीं। अब जब यूरोप को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होने लगा, तो अब वह भारत की तरफ से रेंगते हुए आ रहा है और इसी रेंगते हुए मूवमेंट का नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, अब भारत 90 के दशक वाला मजबूर भारत नहीं, अब भारत किसी के सामने झोली फैलाने वाला नहीं। इस बार डील हमारी शर्तों पर होगी। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर फ्री ट्रेड डील चाहिए तो यूरोप को भारत के टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, गुड्स, फार्मा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए टैरिफ छूट देनी ही पड़ेगी। वहीं भारत ने अपनी तरफ से यूरोपीय देशों की ऑटो इंडस्ट्री को हाईटेक मशीनरी के लिए सीमित रियायत देने का प्रस्ताव रखा। इससे भारत में हाईटेक टेक्नोलॉजी आ सकी जो कि यूरोपीय देशों के पास है, यानी कि मामला अब बराबरी का हो गया और यूरोप को भी समझ आ गया है कि भारत को नज़रअंदाज करना उनके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत और
ईयू ने दोबारा पुष्टि की है कि दोनों गठबंधन 2025 के अंत तक एफटीए पूरी करने की कोशिश करें। खास तौर पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रुसेल्स में कहा कि दिसंबर 2025 तक एफटीए संभव है। फिलहाल अगर ऑफिशियली स्टेटमेंट को देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन कहना है कि पहले प्रिपरेशन कंप्लीट हुई, उसके बाद दोनों देशों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है। इसके बाद एग्रीमेंट होते ही अप्रूवल होगा और उसके बाद एक दो प्रक्रियाओं और गुजरने के बाद दोनों देशों के बीच एफडीए को अडॉप्ट कर दिया जाए। आपको बता दें कि जून 2022 से अब तक 12 राउंड की नेगोशिएशन को हो चुके हैं और रिपोर्ट की माने तो अगली बातचीत सितंबर की शुरुआत में भारत में होनी, और यह बहुत ज़्यादा पहले की बात नहीं बल्कि इसी बीते मई 2025 में दिल्ली में 11वीं राउंड में 5 चैप्टर जैसे कि कस्टम ट्रेड फैसिलिटेशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसी कुछ विवेचनाओं को फाइनल किया। अब कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मतभेद है, इसी के कारण अभी कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। जैसे कि यू की ओर से कैपिटल फ्लो पर निगरानी समिति की मांग हुई, जो भारत के लिए संप्रभुता का सवाल है, यानी कि भारत में यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी कितना पैसा लगा रही है और भारत से कितना पैसा जा रहा है। इसके खातिर यूरोपियन यूनियन की डिमांड है कि अलग से ऐसे संगठन बनाए जाए, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। यूरोपीय यूनियन की सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे ग्रीन नियमों को लेकर भी भारत ने चिंताएं जताई, क्योंकि इससे भारतीय भारी उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ पर इनका दोगलापन किस हद तक है इसको भी आप जान लीजिए, क्योंकि पहले तो इन्हीं यूरोपीय देशों ने अपने उद्योग को अचानक बढ़ाकर पूरे विश्व भर में प्रदूषण फैलाया, लेकिन अब जब भारत आगे बढ़ रहा है तो इन्हें जहां भी मौका मिलता वहां पर भारत जैसे अन्य ग्रोइंग देशों को क्रिटिसाइज करते हैं कि भारत जैसे देश प्रदूषण फैला रहे। फिलहाल कुछ भी हो, यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो इसी साल के अंत तक फाइनल हो जाएगा और भारत शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे भारत को फायदा क्या हो? सबसे पहला फायदा यह होगा कि भारत के टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और फार्मा प्रोडक्ट को यूरोपियन मार्केट में जीरो ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पर एंट्री मिलेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि भारत के लाखों छोटे और मध्य व्यापारी एमएसएमई यूरोप में अपने सामानों को बेच पाएंगे। यह भारत के लोकल इंडस्ट्री को एक नई ताकत देगा। और तीसरा फायदा यह होगा कि यूरोपियन यूनियन में चाइनीज माल की जगह भारतीय प्रोडक्ट्स का बोलबाला होगा। इससे न सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ेगा बल्कि चीन की डंपिंग पॉलिसी को भी जबरदस्त झटका लगेगा। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को मिलेगी ग्लोबल सप्लाई चेन में सेंटर स्टेज की जगह, यानी आने वाले समय में भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। हालांकि यह फायदा तब होगा जब भारत अपनी शर्तों पर इसी तरह सख्ती से रहेगा जिस तरीके से अभी डटा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भारत को बधाई दें कि इस मामले में भारत को सफलता जरूर मिली, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के 27 अमीर देशों के मार्केट का फ्री एक्सेस मिलना भारत को अब बहुत आगे ले जाने वाली है। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।